सो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये आपके बीएससी में है, इग्नू के बच्चों को भी है एंड सारे बीएससी में तो है ही है ये। ठीक है। तो देखो, आइगन फंक्शंस आइगन वैल्यू क्या होता है। अगर कोई ऑपरेटर है और वो वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ये इस पे ऑपरेट कर रहा है और आपको साथ में एक कांस्टेंट मिल रहा है और वेव फंक्शन वापस से मिल जा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट मिलता है ना आपको, उसी को आप कहते हो आइगन वैल्यू, और ये जो वेव फंक्शन होता है उसको आप कहते हो आइगन फंक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जिसमें आपको ऑपरेटर दिया है डी बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है। अब देखना किस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है। ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द आइगन वैल्यू ऑफ दिस। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो कांस्टेंट ऑफ वेव फंक्शन मिलता है। ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स है। वेव फंक्शन क्या है, ई की पावर 4x है। तो बच्चों, ई की पावर में कुछ भी हो ना, उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर 4x। अब क्या है, ये तो लिख लिया हमने एक बार। अब इसके साथ इसको अगर आपने x माना है तो ये एज इट इज हो गया, बट इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो बाहर आ जाता है। अब क्या हो जाएगा, dx/dx। तो ये हो गया 1। तो 4e की पावर x आपको मिला। तो देखो आप लास्ट में कि आपको वेव फंक्शन वापस से मिल जा रहा है और उसके साथ एक कांस्टेंट मिल रहा है। तो हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन वाली, कि अगर कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है, अगर कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ वेव फंक्शन मिलता है। तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ वेव फंक्शन वापस से मिल जाता है, जो वेव फंक्शन हमने पहले लिया था। दिस इज व्हाट 4 इज द आइगन वैल्यू। ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है कि ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स और वेव फंक्शन दिया है साइन 2x। इसमें बोला है आइगन वैल्यू निकालो। ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ऑपरेटर और ये वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स। वेव फंक्शन क्या है, साइन 2x। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2x। ठीक है। अब फिर इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/x। तो ये क्या हो गया, 2 cos 2x। अब जो आपको लास्ट में वेव फंक्शन वापस जो मिल रहा है, वो आपने जो पहले लिया था उसके बराबर नहीं है, है ना। यहाँ साइन 2x तो आ नहीं रहा है कि हम यहाँ पे साइ लिख दें। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 इज नॉट अ आइगन वैल्यू। 2 इज नॉट अ आइगन वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें वेव फंक्शन साइन 2x नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका ऑपरेटर है d² dx²। मतलब अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन दे दिया है और साई दिया हुआ है साइन 2x। अच्छा, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा कि एक बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जो वैल्यू आई उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन यही था, ऑपरेटर दिया था d² dx², और जो साई दिया था वो दिया था साइन 2k 2x। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो d/dx साइन 2x। अब आपको पता है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन अभी हमने ऊपर किया था, वो होता है cos 2x। 2 आ जाता है और x से x कैंसिल हो जाता है।
ठीक है, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है फिर से। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है, और टू तो कांस्टेंट है, तो टू क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और आप इसको लिख लो ऐसे, कॉस 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2x, और क्या होगा, टू का, इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो टू का टू, और dx बाय dx। तो टू इंटू टू कितना हो गया, 4, और माइनस साइन 2x। तो आप देखो साइन 2x आपको वापस से मिल गया, तो वेव फंक्शन मिल गया, उसके साथ एक कांस्टेंट मिला। तो -4 इज व्हाट, -4 इज योर आइगन वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंड इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, किसका, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।